नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बरसाता रहे। बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर मार्केट की अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बजट है वो बजट न्यूट्रल है, उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं है तो कुछ नेगेटिव भी नहीं है। तो दोस्तों, और मैंने ये भी बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बोला था कि जो US मार्केट है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और इसके बॉन्ड मार्केट और आपका हमारी जो करेंसी थी वो मजबूती में क्लोजिंग दी थी। तो दोस्तों, वो क्लियर संकेत थे कि हमारा जो बाज़ार है वो मार्केट पॉजिटिव खुलेगा और वही हुआ। दोस्तों, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो क्लोजिंग हमारी जो ओपनिंग हुई है, जो पॉजिटिव क्लोजिंग ओपनिंग हुई, आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो बाज़ार की जो निफ्टी की जो पिछली क्लोजिंग थी वो देखिए 21,697 की क्लोजिंग थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। और शेयर मार्केट वाले दिन तो कुछ मूव नहीं आया, लेकिन उससे अगले दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देखिए ये बाज़ार ओपन कहाँ हुआ, ओपन हुआ देखिए दोस्तों, बाज़ार ओपन हुआ 21,812। देख सकते हैं क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 21,697 पे पिछली क्लोजिंग थी और ओपन हमारा नेक्स्ट डे हुआ बजट के अगले दिन 21,812 पे। और देखिए और इसकी जो पूरे दिन की रेंज क्या रही, 21,805 से लेके 21,126 की इसने हाई लगाया। यानी कि जो लो था वो 21,805 का था और जो हाई लगाया इसने 22,126 और क्लोजिंग कितनी थी हमारी 21,697, यानी लगभग 400 पॉइंट का मूव था। ये दोस्तों कितना बड़ा मूव आया, 400 पॉइंट का मूव आया। यानी कि निफ्टी में कितना हाई वॉलेटाइल मार्केट है, 21,600 यानी 21,700 से सीधा कहाँ जाके रुका, 22,126 पे। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगले जो सेशन है हमारा, जो मंडे को जो शेयर मार्केट ट्रेड करेगा, अभी हम देख सकते हैं कि आप यहाँ देखिए इसने जो हमारी क्लोजिंग दी है वो 21,853 पे दी है। ये देखिए, ये इसने 21,853 पे क्लोजिंग दी है 156 पॉइंट की बढ़त के साथ में। यानी कि 21,853 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अच्छा, ये तो इसकी निफ्टी की है। अब निफ्टी फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स आपके ट्रेड कर रहे हैं 21,957, यानी लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर्स में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो कम से कम 70 पॉइंट का डिफरेंस आना चाहिए और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट का। तो यानी कि 30 पॉइंट की बढ़त के साथ में हमारा मंडे को शेयर मार्केट ओपन हो सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो हमारा गैप अप ओपनिंग के साथ में लगभग 30 पॉइंट या फिर फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हमारे ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं करेंसी पे डिपेंड कर। करेंसी में हमारा थोड़ा सा गिरावट आई है, यानी कि जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है और हमारी करेंसी में हल्की सी वीकनेस आई है। तो ये संकेत देता है दोस्तों कि मार्केट सेल ऑन राइज हो सकता है, यानी कि बढ़ के खुले, थोड़ा बढ़े मार्केट और बढ़ने के बाद में उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है हमारा बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या संकेत दे रहा है, देखिए 10 ईयर बोल्ड, US 10 ईयर बोल्ड में मामूली सी गिरावट है, 30 ईयर बोल्ड में तेज़ी है, 2 ईयर बोल्ड में भी तेज़ी है। यानी कि हमारे पास में दो संकेत हो गए कि सेल ऑन राइज हो सकता है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आ रही है और हमारा जो करेंसी है, बॉन्ड मार्केट देखिए करेंसी में तेज गिरावट आई है हमारी इंडियन करेंसी में और बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आई है। तो जब करेंसी हमारा मजबूत होगा, यानी डॉलर कमज़ोर होगा और बॉन्ड मार्केट गिरेगा, तो हमारी इक्विटी मार्केट के लिए, ये शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत होते हैं। अब दोस्तों, हम
चर्चा कर लेते हैं अपने चार शेयर जो मैं आपके साथ में लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से पिछले कई दिनों से शेयर कर रहा हूँ। डिस्कस कर लेते हैं आरबीएल बैंक। दोस्तों ये मैंने स्टॉक आप अपने 4 स्टॉक के साथ में नया ऐड किया था। आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि दोस्तों ये 274 को जैसे ही क्रॉस करेगा, 274 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो क्या है, इसमें भारी तेज़ी आ सकती है। पिछली जो क्लोजिंग देख सकते हैं आप, हमारी क्या थी, 264 रुपये 80 पैसे की थी। और इसने देखो दोस्तों हाई कितना लगाया, 272, यानी कि मैंने जैसे बताया, यानी कि अपने 274 का जो रेजिस्टेंस है उसके करीब आता जा रहा है। और ये ओपन कितने पे हुआ था, पिछली क्लोजिंग थी 264 रुपये, ओपन का हुआ 271 रुपये, हाई कितना लगाया इसने, 272 रुपये 65 पैसे, यानी कि 272 रुपये 25 पैसे, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास में इसने ये पहुंचने की कोशिश की। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब इसका लोअर सर्किट बात कर लेते हैं। अगर लोअर सर्किट की बात करें, अगर मान लीजिए गिरावट आती है तो 238 तक आ जाएगी। और अपर सर्किट लगता है, यानी कि तेज़ी आती है अपर सर्किट के साथ में, तो 251 का ये हाई लगा सकता है। लोअर सर्किट का अभी कोई चांस नहीं बन रहा है जब तक कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से इसका क्या मूवमेंट रहेगा, हम चार्ट पे देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों आप इसका चार्ट देखिए। अब इसको चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए चार्ट आपको क्या कह रहा है, एक रेंज इसने बना रखी है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन इसकी क्या कह रही है दोस्तों, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा है। देखिए नीचे आया फिर ऊपर आया, यानी कि हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ से कहाँ जाने के चांस है, इसके ऊपर जाने के चांस है, जो इसकी ट्रेंड लाइन बोल रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अब ये ऊपर जाने की तेज संकेत दे रहा है, क्योंकि इसने 272 की तरफ इसने दौड़ लगाई है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। और जैसे दोस्तों ये 274 को क्रॉस करेगा, 274 को जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी कि यहाँ के आसपास जैसे ही ऊपर को जाएगा, तो ये फिर 280-85 की तरफ जाएगा। और 280-85 की तरफ जाने के बाद में ये सीधा आपका 292-95 और 300 को क्रॉस करने की तरफ ये चलेगा। और जैसे ये 300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा दोस्तों, फिर इसमें आएगी भारी तेज़ी। तो दोस्तों इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और इसमें अभी लेने के पूरे चांस हैं। हम खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। शेयर मार्केट बुलिश है। देखिए 400 पॉइंट गिरावट आ जाती है, 400 पॉइंट एकदम अप हो जाता है, यानी कि 22,000 को ये 2 बार हमारा शेयर मार्केट 2-3 बार ये टच कर चुका है। तो अभी क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की लगभग निश्चित सा है कि ये वापसी ज़रूर करेगी और बीजेपी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है, तो दोस्तों शेयर मार्केट तो नीचे जाने वाला है नहीं, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। अब आ जाते हैं अपने अगले शेयर पे। दोस्तों इस शेयर को मैं कई वीडियोज़ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। PIGL पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। देखिए दोस्तों बजट का असर इस पर दिखा 5% का इसका अपर सर्किट है। कितना बड़ा है ये, 3.5% की इसने तेज़ी दिखाई है, ₹2.60। मैं इसको चेज़ कर रहा हूँ 262 रुपये से, 262 से लेके अभी ₹73.65 पे 73.65 पे आ चुका है, यानी कि लगभग 11-12 रुपये इसमें बढ़ चुके हैं। छोटा स्टॉक है लेकिन पावर का है, ध्यान रखिए पावर का स्टॉक है ये दोस्तों। ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस कर रही है। देखिए पिछली क्लोजिंग क्या थी, 71 रुपये की, और इसने हाई कितना लगाया, ₹74.25, यानी कि जो इसका अपर सर्किट था उसको छू लिया इसने। और ओपन का हुआ था ₹72.40 दोस्तों। और लो कितना लगाया इसने, ₹70.50, यानी कि मार्केट जब नेगेटिव हुई थी तो ये भी नीचे आया था, लेकिन इसने रिकवर करके फिर कहाँ जाके क्लोजिंग दी इसने दोस्तों, ₹73 पे आप देख सकते हैं,
73 रुपये 65 पैसे पे। दूसरा लोअर सर्किट कितना अगर गिरता भी है तो कितना गिरेगा, 69 रुपये 70 पैसे का। अपर सर्किट कहाँ है, देखिए अपर सर्किट, इसके अपर सर्किट की रेंज, इसकी अपर सर्किट की रेंज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि अपना वीक 52 हाई 93 के आसपास ये धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है। छोटा स्टॉक है, रिटर्न देखिए कितने अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। अब आते हैं हम आपके इसके चार्ट के ऊपर, ये आपको और बेटर क्लियर पिक्चर देगा। देखो दोस्तों, ये देखिए, अब आप खुद देख लीजिए इसका चार्ट क्या कह रहा है। इसका चार्ट क्लियरली बोल रहा है कि भैया स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आने का कोई चांस नहीं है। यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अभी बीच में है, ऊपर जाएगा ऐसे करके देख दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। यानी कि अपने 93 के वीक 52 हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। छोटा स्टॉक है, यानी कि चांसेस बहुत अच्छे हैं, पावर का स्टॉक है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न के बहुत ज़्यादा मजबूत चांसेस हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ सकते हैं, तलाश सकते हैं। धीरे धीरे 62 रुपये से मैं इसको चेज़ कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। 62 रुपये से ये 73 रुपये पे पहुँच चुका है। तो इस पे नज़र बना के रखिए और छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। शेयर मार्केट है ये, आप छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, करीब 10-15 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे, सोचिए आपका फंड कितना बढ़ जाएगा। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसी स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, ये यू शेप, यानी कि ये कप शेप बन रहा है, ये ऐसे करके सीधा ऊपर जाएगा, ये देखिए। यानी कि जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा तुरंत ही आपके 90 रुपीज़ के इसमें दर्शन होने वाले हैं। 77 रुपये इसका नेक्स्ट अपर सर्किट है और 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे इस शेयर को कि ये 80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों नज़र बना के रखिए। आ जाते हैं अपने अगले शेयर के पास में दोस्तों, जिसको भी मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, टाटा पावर। टाटा पावर, द पावर, इसके साथ में जुड़ा हुआ है नाम, पावर ही जुड़ा हुआ है, पावर है दोस्तों। मैं आपके साथ में हर बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये हर दिन अपना नया हाई बना रहा है। ये देखिए नया हाई इसने फिर से बना दिया। पिछली क्लोजिंग थी 388 रुपये, ओपन कितने पे हुआ था, 391 रुपये पे। हाई कितना लगाया, 394 रुपये 80 पैसे, ये इसका लगभग नया हाई है। लो कितना लगाया इसने, सॉरी ये 394 को इसने छूने की कोशिश करी थी। हाई तो इसका है वीक 52 हाई है 396 रुपये 70 पैसे और इसने हाई कितना लगाया 394 रुपये, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये लो कितना लगाया 387 रुपये, यानी कि अभी दोस्तों रेंज बना रहा है, यानी 385 से लेके 396 के बीच में, 395 के बीच में ये रेंज बना रहा है। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी दोस्तों इसमें आएगी भारी तेज़ी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ट, मैं हर चार्ट में आपको एक ही चीज़, मैं वही शेयर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिनमें हाई पोटेंशियल रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका चार्ट देख लीजिए, आप खुद भी खोल के देख सकते हैं इसका चार्ट अपने डीमैट अकाउंट पर। ये देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये चार्ट क्या कह रहा है, ये भैया ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आने वाला। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर आया यहाँ पे। अब देखिए ये बीच में यहाँ था, अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, ये फिर नीचे आ सकता है, इसके बाद सीधा ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये अपनी सीढ़ियों पे चढ़ता जाएगा। दोस्तों अगला जो ब्रेकआउट होगा वो 400 के पार होगा और 400 के पार होते ही दोस्तों आप सोच लीजिए इसमें कितने बड़े लेवल्स आने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि इसका 9 तारीख को क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाला है। क्वार्टरली रिज़ल्ट जैसे ही ब्रेकआउट, अगर इसमें क्वार्टरली रिज़ल्ट में धमाका हो जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना, ये शेयर आपको, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, ये शेयर आपको 500
450 500 के दर्शन करता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो पावर का स्टॉक है, इसीलिए दोस्तों छोटा छोटा करके इन्वेस्ट करने के पूरे चांसेस आप करिए। अगर मार्केट, आप ये सोच के मत करिए कि मार्केट कहाँ जाएगा, आप ये सोचिए कि आपको फ्यूचर के लिए अपनी स्टॉक इकट्ठा करना है। सोचिए अभी ये है, 4 साल बाद 5 साल बाद मार्केट कहाँ जाने वाला है। यूएस की 51% आबादी शेयर मार्केट में ट्रेड करती है, उसकी देखिए इकोनॉमी कहाँ है। हमारी लगभग 16-17% जनता शेयर मार्केट में ट्रेड करती है। सोचिए 51% जब हमारी जनता ट्रेड करेगी तो शेयर मार्केट कहाँ जाएगा, और जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे उनका फिर वेल्थ कितनी होगी आप सोच सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले शेयर, यानी मेरा फेवरेट शेयर मेधानी शेयर। मेधानी मिश्र धातु स्पेस यानी कि स्पेस से रिलेटेड स्टॉक है। इसरो को ये मेटल सप्लाई करता है। दोस्तों ये देखिए पिछला क्लोज क्या था, 511 रुपये। मैं आपको बोला था ये कंसोलिडेट कर रहा है 500 से लेके 525 के रेंज में। आज इसने कहाँ क्लोजिंग दी है, 525 रुपये 30 पैसे, यानी कि उस रेंज के टॉप में इसने दी है। अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर सोचिए धमाके करेंगे 560 की तरफ, ये रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन कहाँ पे हुआ था, पिछली क्लोजिंग थी 511, ओपन कहाँ हुआ 515, हाई कहाँ लगाया है देखिए 532, वीक 52 हाई कितना है 538, यानी कि अपने वीक 52 हाई के आसपास दिखाई दे रहा है। लोअर सर्किट कहाँ लग सकता है इसका, 420 पे। अपर सर्किट कहाँ है, 630 पे। नीचे आता है तो भी खरीदना है और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बन ही रहा है। बड़ा क्लियर व्यू है, मार्केट कहीं भी जाए इस शेयर का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बाकी इसका आपको चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट समझ के और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपका चार्ट, आप सब समझ सकते हैं। देखिए कहाँ जा रहा है इसका चार्ट, ये देखिए हायर हाई, ये देखिए ये शेयर कह रहा है कि जी हायर हाई हायर लो। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हायर हाई हायर लो, फिर ये नीचे आया, ये देखिए ऐसे करके हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और इसके बाद में ये हाई बना रहा है, हायर हाई। अभी यहाँ लगभग आके करीब आपको फिर ये ऊपर निकल जाएगा, यानी 560 के करीब ये अब नज़र बना रहा है, यानी कि 560 की तरफ इसकी नज़र है। ये देखिए 560 रुपये, 560 रुपये, ये देखिए, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए ये लेवल कहाँ जा रहा है, 560 रुपये। आप देख सकते हैं ये 560 की तरफ ये अपना कूच करने के लिए रवाना हो चुका है। दोस्तों अभी नहीं लिया तो आप बहुत बड़ा मुनाफा खो सकते हैं। दोस्तों चाहे गिरे या उठे, सीधी सी बात है, मार्केट कहीं भी जाए, अगर नीचे आता है 400 450 और 420 पे 450 पे अगर मिल जाता है तो पकड़ने की ज़रूरत है इस शेयर को। और सोचिए इसका, यानी कि मैंने आपको 9 महीने पहले का डाटा पहले ही बता चुका हूँ। 9 महीने पहले 170-90 पे था ये दोस्तों, आज कहाँ है 525 पे ट्रेड कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसरो ने बहुत बड़ा प्लान है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जैसे ही न्यूज़ आएगी ये फिर ऊपर भागेगा, ये डिपेंड है न्यूज़ पे। और मेटल सप्लाई करता है इसरो को, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों बहुत पोटेंशियल वाला स्टॉक है, इस पर नज़र बनाइए और इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले शेयर के पास में, IRFC। IRFC दोस्तों मैंने बजट से 2 दिन पहले आपके साथ में शेयर करना शुरू किया था। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, इसका पिछला क्लोज था 169.90, हाई कितना लगाया 175, 173 रुपये का हाई ये बजट वाले दिन लगा चुका है। ओपन कितना हुआ है देखिए 172 पे ओपन हुआ, 175 का इसने हाई लगाया। V52 हाई कितना है 9192,
और ये स्टॉक कौन सा है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है। रेलवे को फंड सप्लाई करता है। फंडिंग रेलवे को कौन करता है? IRFC। तो जितनी भी नई ट्रेनें, 3000 नई ट्रेनें आने वाली है, फंड कौन देगा? IRFC। तो इस शेयर का भविष्य क्या है? ज़बरदस्त भविष्य है। यानी कि अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 160 और 70 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। इसको जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये अपना 192 का हाई के पास में पहुंचता दिखाई देगा, और जैसे ही 192 को क्रॉस करेगा दोस्तों, फिर इसकी तेज़ी रोकना असंभव होगा। आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी आपके साथ में स्टॉक शेयर किए हैं, सबका एक ही ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। और एक चीज़ और मैंने आपके साथ में शेयर करी है कि आप मेरे जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, ये देखिए ब्लू वाली लाइन के ऊपर जब ये देखेंगे एक लाइन चल रही है इन कैंडल्स के साथ में, ये जब इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो समझ लीजिए स्टॉक बुलिश है, पॉजिटिव ट्रेंड है और ऊपर ही जाएगा। जैसे ही ये जो कैंडल वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, कैंडलों के साथ में एक लाइन चल रही है बीच बीच में कैंडल के, ये जैसे ही इस वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो समझ लीजिए कि नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपके लिए एक पहचान है, आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक का ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड कहाँ कर रहा है। तो दोस्तों ये थे मेरे शेयर, 5 शेयर, ये था मेरा एनालिसिस। दोस्तों आप इस पर अपना एनालिसिस कीजिए, जानकारी जुटाइए, अपने स्टॉक ब्रोकर से सलाह लीजिए और इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। हमारा स्टॉक मार्केट में इंडियन मार्केट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 5 से 10 सालों में। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए और अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ बढ़ाते रहिए। दोस्तों ये मेरा आपके लिए एनालिसिस था, ये मेरा एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है और मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक लाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।